वरुण चक्रवर्ती की फिरकी न्यूजीलैंड की समझ में नहीं आई। लेकिन सबसे खास बात इस मुकाबले की यह थी कि टीम इंडिया सिर्फ एक दो खिलाड़ियों पर रिलाई नहीं करती। हर दूसरे दिन एक नया सुपरस्टार, एक नया मैच विनर, एक नया एक्स फैक्टर आ जाता है। उस सोच की, उस इंटेंट की, उस अप्रोच की हमेशा बात करते हैं। यह मुकाबला थोड़ा दूसरी तरह का था। टीम इंडिया ने अटैक तेज करने की कोशिश की थी, सामने बड़ा टोटल नहीं था, शुरू पर जल्दी विकेटें गिरी। श्रेयस अय्यर ने कहा कि मैं एक वीडियो में पीछे में बात कर चुका हूं कि श्रेयस अय्यर जो है अगली पीढ़ी की टीम इंडिया के एक बहुत आम बल्लेबाज रहने वाले हैं। उस पर बात करेंगे। 249 रन पे जब टीम इंडिया की पारी सिमटी तो लगा कि मुश्किलात होंगी, लेकिन गेंदबाजों ने वो काम कर दिखाया। और जो चैंपियन टीम होती है उसमें ऐसे ही होता है कि हर दिन एक नया सुपरस्टार पैदा हो जाता है और एक से ज्यादा मैच विनर होते हैं। वो किसी एक दो खिलाड़ियों पर रिलाई नहीं करते। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब टीम इंडिया न्यूजीलैंड से आगे निकल गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने आएंगे तो वो मुकाबला कैसा होगा उस पर चर्चा करेंगे। और पाकिस्तान के बारे में हम बात करेंगे कि शादाब खान को कप्तान बनाने के बारे में जो खबरें फैलाई जा रही हैं, इनमें कितनी सदाकत है, शादाब खान तक क्या खबरें पहुंच रही हैं, उनके ही सुसर यानी फादर इन लॉ सकलन मुश्ताक को कोच बनाने के बारे में खबरें फैलाई जा रही हैं। फैलाई क्या जा रही हैं, मतलब एक पाकिस्तान क्रिकेट में एक खास चीज हो रही है। खास चीज ये हो रही है कि पीसीबी खबरें फैला रहा है और उस पर लोगों का रिएक्शन देख रहा है। सिलेक्शन कमेटी के बारे में खबरें फैलाई जा रही हैं कि सिलेक्शन कमेटी को हटा दिया जाएगा, हटाना भी चाहिए। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी यंग खिलाड़ियों से मिलते हैं और यंग खिलाड़ियों से मिलने के बाद कहते हैं कि मैंने इनको सिलेक्ट करने के लिए नहीं मिला, इनसे मैं तो इनके मिसाइल जानना चाहता था कि इन खिलाड़ियों के मिसाइल क्या है। लेकिन मेरा खबरी बता रहा है कि पाकिस्तान टी20 टीम बिल्कुल नई टीम होगी और ओडीआई जो टीम होगी उसमें पुराने खिलाड़ियों को रखा जाएगा। बाबर रिजवान को और शाहीन को शायद टी20 टीम से साइड पर कर दिया जाए। ये कहानी क्या है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज करते हैं टीम इंडिया की इस जीत से। देखिए, इस जीत की अगर बात करें तो टीम इंडिया की ये जीत एक स्टेटमेंट है, क्योंकि छोटे से टोटल से आप मुकाबला इतनी आसानी से जीत जाते हैं कि न्यूजीलैंड को पास भी नहीं आने देते। शुरू पर पार्टनरशिप भी लग जाती है 2 विकेटें गिरने के बाद, फिर भी टीम इंडिया के वो मेंटली जो उनकी काबिलियत है और जो मेंटली जितने स्ट्रांग है और जो काबिलियत, जो आसाब पे काबू पाने की जो हुनर है इस टीम में वो नजर आता है। वो स्किल सेट डिस्प्ले होता है दुनिया के सामने। लेकिन मेरे नजदीक इससे भी जो खास चीज थी वो ये थी कि आप एक दो खिलाड़ियों पर रिलाई नहीं कर रहे। पूरा टूर्नामेंट देखे पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली, उससे पहले जो सीरीज थी अगेंस्ट इंग्लैंड, वहां पर रोहित शर्मा का बल्ला चलता है, फिर एक आधे मुकाबले में शामी 5 विकेटें लेते हैं, फिर जडेजा अच्छा करते हैं, अक्षर पटेल अच्छा करते हैं, श्रेयस अय्यर ने आज परफॉर्म कर दिया और वरुण चक्रवर्ती, मतलब इतने ज्यादा सुपरस्टार है यार। वरुण चक्रवर्ती तो आपके प्लान में था ही नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शुरू पर वो थे नहीं, बाद में आप उनको वापस लेके आते हैं और वो इस तरह परफॉर्म करते हैं। उसके साथ साथ यहां पर एक कोलैज करके स्टोरी बताऊंगा कि आपको फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जसप्रीत बुमराह के जाने से एक खला पैदा हुआ, ये नहीं कहूंगा कि उनकी कमी पूरी हो गई, लेकिन कमी पूरी नहीं हुई, लेकिन महसूस भी तो नहीं होने दी। चाहे वो हर्षित राणा थे, चाहे वरुण चक्रवर्ती को आपने खिला दिया, मोहम्मद शामी जब कमबैक कर रहे हैं इंजरी के बाद तो इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मतलब जब आपका सेटअप इतना स्ट्रांग है, जब आपका बैकअप इतना स्ट्रांग है और जब आपके खिलाड़ी ना एक से एक बढ़कर परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी हैं, चाहे वो शुभमन गिल ही क्यों ना हो, जो भी खिलाड़ी टीम में आता है वो परफॉर्म करता है। तो ये इस स्टोरी को आप नजर रखिएगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की स्टोरी देखिएगा। मोहम्मद रिजवान ने टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद कहा कि साइम अयूब इंजर्ड हो गए थे, फखर जमान इंजर्ड हो गए थे, तो टीम का मोमेंटम ऊपर नीचे हो गया। यार टीम इंडिया के भी तो जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए, उनका मोमेंटम तो ऊपर नीचे क्यों नहीं हुआ, तो फिर हमारे पास ही एक्सक्यूजेस क्यों होते हैं। पाकिस्तान की स्टोरी पर आऊंगा, लेकिन टीम इंडिया की जीत के बारे में थोड़ी सी और बात करूंगा कि सामने शुरू पर अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा वही अवतार, तेज खेलने की कोशिश करते हैं, मतलब सेल्फिशनेस नहीं है, वो अंदर अना नहीं है इस खिलाड़ी की कि मैं अपने रन्स बनाऊं रोक रोक के। वो अवतार है इसका एक खिलाड़ी का खेलने का, आउट हो जाते हैं। मतलब ऐसा होगा 10 मैचेस में रोहित शर्मा शायद आपको 3-4 में कामयाब होते नजर आए, 3-4 में फेल, 3-4 में 50-50। तो फिर वो उसी तरह का आगाज, फिर शुभमन गिल भी साथ आउट हो जाते हैं। विराट कोहली अच्छे दिखते हैं, 2-3 शॉट्स अच्छे खेलते हैं, लेकिन फिर शॉट मारते हैं तो वो कमालस्त कैच पकड़ लेते हैं उनका। ग्लेन फिलिप्स एक हाथ में वो ब्लेंडर पकड़ा, लगा टीम इंडिया शायद थोड़ा सा पीछे रह गई है, लेकिन फिर अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर के साथ, अक्षर पटेल ने श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के साथ मिलकर वो जो कीमती रन्स बनाए और वो जो इनिंग्स खेली आखिर पे हार्दिक पांड्या ने, उसकी भी बात करूंगा। लेकिन श्रेयस अय्यर, यार श्रेयस अय्यर इज सम टैलेंट। जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड क्रिकेट में इस वक्त करंट फॉर्म में कोई ऐसी बल्लेबाजी कर रहा है। विराट कोहली नो डाउट मॉडर्न डे जायंट है, मतलब उन जैसा शायद कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना प्रूव कर दिया उन्होंने खुद को। इसी तरह एडन मार्करम है, वो भी खुद को प्रूव कर चुके हैं। केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ प्रूव कर चुके हैं। लेकिन जो खिलाड़ी ना वो आग दिखा रहा है, जो खुद को प्रूव करना चाह रहा है, उनमें एक नाम है श्रेयस अय्यर का। उसमें और भी कई खिलाड़ी हैं, चाहे वो साइम अयूब हो, ट्रेविस हेड शायद उस रेस में थोड़े आगे भाग चुके हैं,
उसके अलावा यशस्वी जायसवाल हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर में ना एक एक जो चीज नजर आती है कि वो टीम को बुहरान से निकालना जानते हैं। टीम मुश्किल में होती है, श्रेयस अय्यर खड़े हो जाते हैं, वहां पर परफॉर्म करते हैं। चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी नाक देख लें, जिस तरह की बल्लेबाजी की, जिस तरह की इनिंग्स खेली, बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं, सिंगल डबल्स करना जानते हैं, कलाइयों में बहुत ज्यादा जान है। खासतौर पर वो जो बॉडी के बराबर गेंद आने के बाद वो जो पुल मारते हैं ना, तो 10 आउट ऑफ 10 वो इनिंग्स खेली, 100 नहीं बन पाया। लेकिन मेरे नजदीक इस इनिंग्स का जो महत्व था, जो वेटेज थी, जो मतलब कद था, वो 100 से बड़ा था। उसके साथ हार्दिक पांड्या, एक छोटा सा कंसर्न था टीम इंडिया को कि फिनिशिंग नोड पर क्या होगा। मतलब कोई उस तरह शायद तेज खेलने वाला है नहीं। ठीक है, आप जड्डू पे, अक्षर पटेल पे यकीन रखते हैं, बट हार्दिक पांड्या इज प्रॉपर ऑलराउंडर एंड प्रॉपर फिनिशर फॉर टीम इंडिया। और जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, कई लोग कहेंगे कि यार 45 गेंदों पर 45 आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन शुरू पर स्लो खेले और एट दी एंड वो जो 2 छक्के लगाए और फिर जो बाउंड्रीज लगाई ना एट दी एंड, उससे लगा कि इस स्लो पिच पर अगर हार्दिक पांड्या इस तरह की फॉर्म में वापस आ रहे हैं तो इट्स अ बिग साइन फॉर टीम इंडिया। और गेंदबाजी में भी पहला विकेट हार्दिक पांड्या ने ही लिया था। गेंदबाजी पे आते हैं, टारगेट आपने ज्यादा बड़ा सामने रखा नहीं था। शुरू पर आपने एक चेंज की थी, इस चेंज के बारे में मैं कल चर्चा कर चुका था कि वरुण चक्रवर्ती या हर्षित राणा को बिठाकर वरुण चक्रवर्ती को खिलाया जाएगा। वरुण चक्रवर्ती को खिलाया गया और फिर वरुण चक्रवर्ती की वो उंगलियां, रिडम्पशन जो उनका नजर आया, जो उनका मतलब कमबैक नजर आया दुबई के मैदान पर, वो लाजवाब था। विकेट टू विकेट गेंदबाजी रखने के शौकीन। और सबसे खास बात इस खिलाड़ी की ये है कि वो जो स्पीड के साथ गेंद अंदर लाते हैं, मतलब नहीं पता चलता यार, वो कोई भी गेंदबाज, कोई भी बल्लेबाज हो न्यूजीलैंड का, उनको टिक कर नहीं खेल पाया। तो एक ये उनकी गेंदबाजी में सबसे खास बात थी। फिर रॉन्ग वन अच्छी करते हैं, गेंद को ज्यादा तेजी से अंदर लाते हैं। और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी है, अब टीम इंडिया के सिलेक्टर्स के सर में और दर्द हो जाएगा कि यार मतलब वरुण को खिलाएं ना खिलाएं, फिर ड्रॉप करे तो किसको करे, क्योंकि कुलदीप भी तो अच्छा कर रहे हैं, जड्डू ने भी हम विकेट ली, अक्षर पटेल रन्स भी बना देते हैं 30-40, उसके साथ साथ केन विलियमसन के विकेट भी ले जाते हैं। इतनी सॉलिड और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम, वन ऑफ द फेवरेट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूं कि आप टूर्नामेंट अच्छा खेल रहे होते हैं, और मैं भी समटाइम्स ऐसा होता है कि शायद सेमीफाइनल फाइनल में एक दिन या 1-2 घंटे आपके पक्ष में नहीं आते, और ऐसे 1-2 घंटे आते हैं कि जिनमें शायद आप थोड़ा ऊपर नीचे खेल चला जाता है और आप टूर्नामेंट हार जाते। 2019 का वर्ल्ड कप भी ऐसा था टीम इंडिया के लिए, तो वो स्टोरी यहां पर भी हो सकती है, उस बारे में भी चर्चा करेंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जब मुकाबला होगा। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो तमाम बॉक्सेस टिक है, चाहे वो ओपनर हो, एक डाउन द ग्राउंड खेलता है शुभमन गिल के रूप में, एक हवा में खेलता है रोहित शर्मा के रूप में, विराट कोहली पिछले मैच में रन्स बना चुके हैं, और बड़े मैच में, मतलब जब भी बड़ा मैच होता है आप विराट कोहली को राइट ऑफ नहीं कर सकते, ही इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर। फिर श्रेयस अय्यर, अभी चर्चा की कि जिस तरह का एक खिलाड़ी है, फतह अगली टीम के हाथों से छीन के आपके पास लेकर आ जाता है, फिर जड्डू क्रूशल रन्स बना जाते हैं, अक्षर पटेल बड़े अहम रन्स बना जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट बल्लेबाजी में वो क्या कहते हैं, वो रन्स जोड़ते हैं अपनी टीम के लिए। और उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या, वन ऑफ द जायंट, गेंदबाजी हो, फील्डिंग हो या बल्लेबाजी हो, हार्दिक पांड्या इज एक्स फैक्टर एंड 3 डायमेंशनल प्लेयर, वो भी फॉर्म में आ गए। तेज गेंदबाजी, मोहम्मद शामी दिन ब दिन इंप्रूव कर रहे हैं, और जब शामी का भी एक वतीरा रहा है, शामी भी जब आईसीसी इवेंट्स में आते हैं ना, तो शामी इज अंडररेटेड हीरो, अनसॉन्ग हीरो, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में शामी को परफॉर्म करना आता है। और मोहम्मद शामी जब नए गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं तो साथ हर्षित राणा को भी अर्शदीप को खिला दे। मैं बैट खेल रहा हूं आपके साथ, अर्शदीप अब तक कोई मैच नहीं खेले इस टूर्नामेंट में, अगर खिला दे लेकर अगर आप उनको, तो नए गेंद के साथ वो भी इक्वली गुड होंगे। वरुण चक्रवर्ती, अगर वरुण को खिलाएंगे तो मैं भी कुलदीप पे बात आए, लेकिन कुलदीप को भी तो नहीं ड्रॉप ऑफ कर सकते। ये इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली होगी। ये जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैं मैन टू मैन वर्किंग करूंगा, टीमों की बात करूंगा, तो फिर वहां पर आपको बताऊंगा। तो टीम इंडिया के लिए बिग थम्स अप। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान की उस स्टोरी की। देखिए, खबर आ रही है कि मोहसिन नकवी जो नए खिलाड़ियों के साथ मिले, जिनमें हसन नवाज थे, हैदर अली थे, अली रजा थे, अब्दुल समद थे, इरफान खान नियाजी थे, जो डोमेस्टिक में लड़के, इन ऑर्डर टू से कि डोमेस्टिक में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकात होती है मोहसिन नकवी की। कल ये खबरें फैलाई जा रही थी, मार्केट में फ्लोट की जा रही थी कि मोहसिन नकवी इन खिलाड़ियों से इसलिए मिल रहे हैं ताकि इन खिलाड़ियों को फ्यूचर टीम में शामिल किया जाए, या नई T20 टीम बनाई जाए, जो कि अभी तक भी यही है कि नई T20 टीम बनाई जाएगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि उनसे मिलना, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो तर्जमान है, जो स्पोक्स पर्सन है, उसके पास से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि मोहसिन नकवी इन खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने के लिए नहीं मिले, इन खिलाड़ियों से इसलिए मिले कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेल रहे हैं, तो आपको मिसाइल क्या होते हैं, ताकि उन मिसाइल को हल किया जाए। देखिए, जब आप इतना बड़ा इवेंट हार चुके हैं मोहसिन नकवी साहब, तो आप कभी PSL का शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं
हैं, कभी आप इन खिलाड़ियों के साथ मिलते हैं, सच कहूँ तो आप वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि यार लोग थोड़ा सा सोचना बंद कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाहे वो वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, हर बंदा इस बारे में क्रिटिसिज्म कर रहा है कि यार ये टीम कर क्या रही है। तो वी शैल फाइंड आउट इट। लेकिन अभी तक जो खबर है वो यही है कि नई T20 टीम बनाई जाएगी जिसमें शादाब खान को कैप्टनसी दिए जाने का इम्कान है। अभी तक रेस चल रही है शादाब खान और सलमान अली आगा में। ज़्यादा जो पलड़ा झुका हुआ वो शादाब खान की तरफ झुका हुआ कि एक नया कप्तान आए, एक नया फ्रेश फेस आए, एक नया ऐसा खिलाड़ी है जो टीम को लड़ाना जानता हो। और शादाब खान फाइटर तो हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस अपनी अच्छी नहीं है गेंदबाजी में, डोमेस्टिक में भी गेंदबाजी में कुछ खास नहीं किया, पर बल्लेबाजी में ऊपर भी चले आते हैं बाज़-औक़ात। तो एक ऐसा कप्तान आपको चाहिए, इसलिए उनके बारे में बातें की जा रही हैं। साथ सकलैन मुश्ताक, क्योंकि आकिब जावेद खुद इंटरेस्टेड नहीं थे कोचिंग में इतने, वो चाहते थे कि मैं यंगस्टर्स के साथ नेशनल क्रिकेट अकेडमी NCA में या नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में ट्रेनिंग करूं, तो उनको वापस वहां भेजा जाएगा। सिलेक्शन कमेटी से 3-4 बंदे जिनमें असद शफीक है, अजहर अली हैं, अलीम डार हैं, हसन चीमा, इनमें से 1-2 को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा और वो भी लॉलीपॉप दे दिया जाएगा आवाम को कि हम नई टीम बना रहे हैं, 6 महीने में स्टेडियम बना दिया, 6 महीने में टीम खड़ी करके दे देंगे। इसलिए ये नई T20 टीम बनाए जाने का इम्कान है। रिजवान और बाबर आजम और शाहीन हारिस रऊफ के लिए और नसीम शाह के लिए खबरें आ रही हैं। रिजवान को थोड़ा सा साइड पर रख के बातें करते हैं, जो बाकी बड़े खिलाड़ी हैं उनके लिए खबरें आ रही हैं कि T20 टीम से उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन ODI टीम में साथ रखा जाएगा। आप हारे अभी ODI हैं, लेकिन पोस्टमार्टम आप T20 में कर रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है? आई मीन वो लोगों को ना एक नया लॉलीपॉप हर बार PCB दे देता है। कभी सिलेक्शन कमेटी को उखाड़ लिया, कभी कोच को उखाड़ लिया, कभी मैनेजर को निकाल लिया। जो असल फसाद की जड़ है उसको पकड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि खिलाड़ी बूढ़े ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं टीम में ना वो यूनिटी नहीं है। उस यूनिटी को लाने के लिए आपको एक नया कप्तान चाहिए। मैं भी आप सोचें रिजवान को अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर बैठ कर ये चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए कि रिजवान ही कप्तान होंगे, किसी और का कोई चांस नहीं है। इन्हीं के साथ खेलते हैं तो खेलिए, नहीं तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जाइए, परफॉर्म करिए, अपना सिक्का मनवाइए और वापस टीम में आ जाइए। तो ये अब तक की बड़ी खबर है कि T20 टीम नहीं बनेगी, ODI टीम में वही खिलाड़ी होंगे। रिजवान की फेट का फैसला, रिजवान को कप्तान बरकरार रखा जाए ना रखा जाए, ये आने 2 से 3 रोज में फैसला होगा। तो जो ही कोई खबर आती है डॉक्टर स्पोर्ट्स पर सबसे पहले आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी खराब थी, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।